एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने ऑप्शन चेन के अंदर एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में बात की थी। होप सो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन को हम एक ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखते हैं, ना कि ऑप्शन बायर के। और हम और आप क्या हैं, एक ऑप्शन बायर। और ऑप्शन बायर का प्रॉफिट तभी होगा जब ऑप्शन सेलर ऑप्शन को सेल करेगा तो मार्केट में अच्छा मूव आएगा। ठीक है, इसीलिए हम ऑप्शन चेन देखकर ट्रेड करते हैं। अगर ऑप्शन चेन देखकर आप डेटा एनालाइज करना सीख जाते हैं तो आपको चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और मेरा दावा है कि आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। गाइज, अगर आप लोगों को मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगी तो मेरे लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियोस में थोड़े लाइक, थोड़े कमेंट्स कर दें और थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर, है ना। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए आप सबका। और मैं सबकी तरह फ़ीस लेकर तो आपको नहीं सिखा रही हूँ। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक ऑप्शन बायर ऑप्शन बाय कब करेगा, जब उसको लगेगा कि मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, और एक ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो वो पुट नहीं सेल करेगा, वो कॉल सेल करेगा। ओके, ऐसे ही अगर ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो पुट को सेल करेगा। ठीक है, सिंपली आप ये समझिए कि ऑप्शन चेन को सेलर के नज़रिए से देखा जाता है। तो जैसे आप ऑप्शन बायर हैं तो मार्केट नीचे जाता है तो आप क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप कॉल खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलर जो है, मार्केट नीचे जाता है तो कॉल सेल करते हैं और ऊपर जाता है तो पुट सेल करते हैं। तो आपको मार्केट को सेलर के नज़रिए से देखना है। ठीक है, तो आइए चार्ट पर समझ लेते हैं। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शो हो रहा होगा OI। ठीक है, इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, कॉल साइड में देखिए दिख रहा होगा और पुट साइड में भी OI डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो OI डेटा क्या बताता है समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन में हमें ओपन इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, तो OI क्या होता है ये जान लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए आप एक ऑप्शन बाय करते हो तो कोई वही ऑप्शन सेल करता है, तो ये जो एक बाय और एक सेल हुआ है ये दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है, उसे कहते हैं हम ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही जब हज़ारों लाखों लोग मार्केट में बाय और सेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको हम OI कहते हैं। तो सिंपली अगर हम समझे तो ओपन इंटरेस्ट एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि कितने फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है या ओपन है मार्केट में। ठीक है, तो ये जो डेटा आपको दिख रहा है OI में, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है जो किसी ऑप्शन सेलर ने किसी ऑप्शन बायर को बेचे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो उसका कैपिटल 5 से 10,000 कैपिटल लगता है। ठीक है, कोई ऑप्शन बाय करने के लिए। और एक ऑप्शन सेलर आपको पता है कितना पैसा लगाते हैं, ऑलमोस्ट उसको एक ऑप्शन सेल करने के लिए 1 लाख प्लस कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर का यहाँ ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर। ओके, तो ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके पास अपनी एक रिसर्च टीम होती है। ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े कैपिटल लगाते हैं। तो ऑप्शन सेलर की जो एक्यूरेसी रिपोर्ट होती है वो 67% होती है मार्केट में। ठीक है, प्रॉफिट करने की। और ऑप्शन सेलर का रिस्क भी बड़ा होता है और एक ऑप्शन बायर का 33% प्रॉफिट करने की एक्यूरेसी होती है मार्केट में। ठीक है, और जब हमको ये पता है कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो ऑप्शन सेलर मार्केट को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं हमको भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, और जब भी ऑप्शन चेन खोलते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो OI है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो मार्केट जैसे कि इस टाइम ट्रेड कर रही है, ये देखिए 23,500 पे इसकी OI देख लेते हैं जो कि है 193,991। तो ये कॉल की OI है। ठीक है, पुट की देख लेते हैं जो है 172458। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि कॉल और पुट सेलर के बीच में फाइट हो रही है। कोई कंक्लूजन अभी नहीं निकल रहा है कि मार्केट कौन सी ट्रेंड में जाएगा, है ना। आइए ऊपर नीचे देख लेते हैं। तो 23,550 के कॉल की तरफ जो OI है 119
904 और पुट की तरफ देख लेते हैं, वो है 74743। ठीक है, तो कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक अच्छा रेसिस्टेंस है। तो आइए इंडेक्स के चार्ट पर देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इंडेक्स के चार्ट पर, ये देखिए मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप भी। सो ठीक है, 23400 का स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। ठीक है, जो OI है वो है 89456। ठीक है, और पुट साइड देख लेते हैं तो 144115 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट का, तो इसे भी इंडेक्स के चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, आप भी मार्क कर लेना। तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, सो गाइज अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस बार मिनिमम 500 लाइक तो चाहिए ही होंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, सो अब आप सबको ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट देख के ये समझ आ गया होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं आप सब। ठीक है, अब वो ऑप्शन चेन में देखिए, OI के राइट साइड में चेंज इन OI लिखा है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि OI भी चेंज होती रहती है। जैसे मार्केट ओपन है तो 1 मिनट में लाखों कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और वाइंड अप होते हैं, है ना। तो चेंज इन OI हमें यही बताता है। ठीक है, आइए आपको ऑप्शन चेन में दिखाते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्राइक प्राइस है 23750, तो वहाँ पे चेंज इन OI का डेटा देखेंगे कॉल साइड, तो वहाँ दिख रहा है 57552। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलर और भी पैसा लगा रहे हैं, और उसी के कंपेयर में पुट साइड देखें तो 18489 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉल सेलर और भी कॉन्फिडेंट है कि मार्केट 23750 के भी नीचे जाए, है ना। और ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो इसे अपने चार्ट में मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, ताकि कल का जब मार्केट ओपन हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो आइए अब रेसिस्टेंस तो निकाल लिया, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पुट साइड देखेंगे, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 23250, वहाँ पे चेंज इन OI देखेंगे, वो है 18845। आइए इसी स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करते हैं कॉल साइड में, तो उधर है 268। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पुट साइड में जो सेलर है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे और भी कॉन्फिडेंट है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, इसे भी इंडेक्स के चार्ट पे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ग्रीन कलर से मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया हुआ है, जो भी बिगनर्स हैं वो कोटक न्यू में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें उनको ज़ीरो ब्रोकरेज है ना। और बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक शेयर किया है, उससे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ब्रोकरेज थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है मार्केट में। ठीक है, तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 50% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तैयारी कर ली है। अब आगे का पार्ट जो कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, अभी ऑप्शन चेन में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, बदले में मुझे सिर्फ आपके लाइक और कमेंट्स ही चाहिए। ठीक है, तो आप सब भर भर के लाइक और कमेंट्स करें। ओके, so this video is only for education purpose. Don't forget to subscribe this channel and hit the like button. Bye bye.